जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज आईटी कंपनीज के अंदर गिरावट हो गई है, या फिर हम बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर देखेंगे 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए आईटी कंपनीज के अंदर गिरावट हो या किसी दूसरे सेक्टर के अंदर गिरावट हो, तो इस समय तो गिरावट हो ही रही है। इसको किसी से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर रीजन पूछना चाहते हैं कि 5% या 4% की जो आज ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी हो गई, नहीं तो इसको 5-6% की गिरावट हम बोलेंगे। इन्फोसिस को अभी 1594 रुपये का भाव है। अगर आज का लो अगर देखते हैं तो लो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 1563 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग नीचे की साइड से 30-35 रुपीज़ की तेजी बनी है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आईटी कंपनीज के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट है, और दूसरी कंपनीज की अगर बात करें, यहाँ पर विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, टीसीएस की अगर बात करते हैं, टाटा एलेक्सी की अगर बात करते हैं, और दूसरी भी जितनी भी कंपनी आईटीएस कंपनीज हैं उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वन बाय वन करके उनको देखेंगे भी यहाँ पर, लेकिन लॉजिक और रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। रीज़न है रिसेशन। अब यहाँ पर होता क्या है कि रिसेशन कह के पहले भी पिछले 1-2 साल पहले की अगर बात करते हैं, देखिए रिसेशन कह के यहाँ पर हुआ क्या था। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पर रिसेशन कहते कहते शेयर्स को यहाँ तक पहुँचा दिया गया था 1259 रुपये तक। फिर शांत हो गया, रिसेशन का कोई नाम नहीं। शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना पैसा इसने बना के दिया है। देखिए ये देखिए, बढ़िया शानदार कंपनी, लगभग 60% के रिटर्न बना के दे दिए। देखिए एक बहुत ही शानदार कंपनी हो, उसमें होता क्या है कि आपके लिए 60% होगा, क्या है पैसा, कुछ नहीं। 1 लाख लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 60,000 रुपया बनेगा। क्या होगा उससे, यही दिमाग में चलता ना। यहीं पर उल्टा कीजिए, 100 करोड़ लगाइए, तब क्या होगा जी, तब तो 60 करोड़ बन जाएगा। बस यही है, क्योंकि आप 100 करोड़ लगा नहीं सकते हैं तो वो वैल्यू आपको 60% की कोई समझ में नहीं आती है। जो मोटा पैसा लगाता है उसको मोटा पैसा बन जाता है। इसलिए परसेंटेज वाइज में 10%, 5% साल का भी, 5-6% साल का भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है अगर किसी के पास बहुत मोटा पैसा लगा है। पहले भी इसी तरीके की बातें थी कि आईटी सेक्टर के अंदर रिसेशन जो बाइडन के अंदर वो करके न्यूज़ फ्लो करके ओवरऑल मिला के आईटी कंपनी को ज़बरदस्त गिरा दिया गया, और गिराने के बाद उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तब भी मैंने आपसे एक ही बात बोली थी कि आईटी कंपनीज, देखिए विदाउट आईटीज कंपनीज के कुछ नहीं है। समझिए, पहले जितनी भी कंपनीज हैं उनको सपोर्ट चाहिए आईटी का। विदाउट आईटी कुछ है ही नहीं। आपका मोबाइल भी अगर रन कर रहा है तो वो भी आईटी की देन है। जो भी आप टेलीकॉम सिग्नल की बात करते हैं, टेलीकॉम सारी चीज़ें की अगर कॉल भी आपके पास कोई आ रही है, वो सब आईटी की देन है। अगर आप मेरी वीडियोस भी अगर सुन रहे हैं, वो भी एक आईटी की ही देन है। ठीक है, तो विदाउट आईटी तो कुछ नहीं है, ये मान के चले। हमारे यहाँ तो इतनी टेक्नोलॉजी अभी है भी नहीं। अगर दूसरी जगह, अगर चाइना के अंदर अगर देखें, अमेरिका के अंदर देखें, जर्मनी के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर देखें, तो बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा अगर देखें तो आईटी कंपनीज को कुछ नहीं होने वाला। कुल मिलाकर बात अगर करते हैं तो आईटी कंपनीज सेफ ही रहने वाली हैं। लेकिन क्या है कि किस देश के अंदर अगर कोई दिक्कत अगर होती है तब बड़ी परेशानी है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम अमेरिका की, ट्रंप की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ट्रंप का रूल एंड रेगुलेशन बड़े ही खराब हो गए। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका को सीधा रिसेशन में डाल देंगे और कहेंगे कि बस ये तो पाकिस्तान से भी गया गुजरा हो गया। ठीक है, यहाँ की कंपनी तो डूब गई। न जाने कितने सारे देश चल रहे हैं अमेरिका की वजह से। समझिए, वहाँ से बड़ा बड़ा बिजनेस आता है, वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाता है। तो बात आपको समझ में आ रही है सारी? जी हाँ, बात तो समझ में आ रही है। समझिए, रिसेशन कह के होगा क्या कि शेयर्स को गिरा दिया जाएगा। रिसेशन का मतलब कि बड़ी दिक्कतें हो गई हैं, कंपनियों की अर्निंग कम हो गई है, जॉब है नहीं है। देखिए, कंपनियों की अर्निंग खत्म होने से क्या होता है, सबसे पहले हिट होगा, जॉब से लोग निकाले जाएंगे। जॉब से लोग निकाले जाते हैं। अगर किसी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, अचानक कंपनी की अर्निंग कम हो गई, तो बस उसमें से बहुत ज़्यादा लोग निकाल दिए जाएंगे। जब लोग निकाल दिए जाएंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी होगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रिसेशन को लेकर ये बातें चल रही हैं। अब ये क्यों चल रही हैं? देखिए, ट्रंप अचानक अभी क्या बोला था हाल फिलहाल में, हम ग्लोबली लगाने वाले हैं एल्युमिनियम एंड स्टील पर
25% का टैरिफ। अचानक ही फिर खबर आई कि कनाडा पे नहीं, हम कनाडा से देखिए बातचीत चल रही, उधर की सरकार इधर की सरकार बोलती, कनाडा वाले बोलते हैं कि हम भी आप पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। गुस्से में लोग बोलते हैं, अगर कोई एक किसी को गाली देता है तो दूसरा बदले में उसको भी गाली देता है, गाली चलती रहती है, थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। उनको रियलाइज़ भी हो जाता है कि नहीं यार, वो बेकार की बातें थी, हमें गुस्से में हमने बोल दिया, वो सारी बात गुस्से में है। और ट्रंप, देखिए ट्रंप की क्या बात की जाए, थोड़ी देर पहले देखिए ये खबर थी, हाँ लगाने वाले हैं, 2 अप्रैल से ये सारी चीज़ें लागू भी हो जाएंगी। चाइना पे भी आप देखेंगे 25% अलग अलग जगह पे कितना टैरिफ लगाया, और चाइना ही बोल दिया कि हम भी आप पे बराबर लगाने वाले हैं। चाइना अगर ये बोलता है तो कोई फ़र्क नहीं, देखिए चाइना भी अपने में एक बढ़िया इकोनॉमी है, उस पर भी कोई इतना खास असर पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा आप समझ जाइए, ज़्यादा असर पड़ेगा इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ पर, ठीक है। फिलहाल देखिए होता क्या है कि अगर अभी ट्रम्प साहब की बात करते हैं तो ट्रम्प क्या बोलते हैं कि हमने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान गई है, तैयार हो गई है कि हम टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने मान लिया है सारी चीज़ें क्योंकि हमने उनको एक्सपोज किया था ग्लोबली। इंडिया ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप अपने से बोल रहे हो सारी बातें, हमने कोई टैरिफ वैरिफ कम नहीं किया अभी, ठीक है। समझिए इन सारी चीज़ों को, क्यों? क्योंकि इंडिया ने वर्ड बोला है, इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। तो ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ भी इसी तरीके से बात कर रही हैं, ठीक है। तो ये टैरिफ के मामले से क्या होगा कि किसी कंट्रीज़ के अंदर एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि वहाँ की सरकार ठीक काम करेगी। अब एक दिन के अंदर इतनी उठक-पटक देखने को मिलेगी कि अभी कनाडा के अंदर बोला कि 25 नहीं, एल्युमिनियम स्टील पर ग्लोबली हम 25% लगाएंगे दूसरे कंट्रीज़ पर, लेकिन कनाडा पे हम 50% लगाएंगे। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है नहीं 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 50% नहीं, हम एक काम करते हैं 25% लगाएंगे। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि कनाडा से बोला जाता है एक काम करो कि आप अमेरिका के अंदर ही आ जाइए, आप अपने देश का अस्तित्व खत्म कीजिए, अमेरिका के अंदर ही शामिल हो जाइए। देखिए ऐसी ऐसी बातें अगर बोली जाएंगी, या फिर अचानक की खबर मिल जाती है कि हम आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे कनाडा की, समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो डाउ जोन्स की हालत आप देख सकते हैं कि कल भी 800 पॉइंट, और आप परसों भी 800 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, और कल भी 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लगातार कम से कम एक महीने के अंदर 5-6% की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके पीछे का कारण ट्रम्प की बातें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अब ये सिर्फ अगर डराने वाली बात है तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर डराने वाली बात नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखा कि रसिया यूक्रेन को एक टेबल पे लाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, युद्ध को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन हिसाब से देख के रखनी पड़ेगी, दोनों की बात सुननी चाहिए। जब युद्ध ख़त्म होता है तो एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, अपने से ही अगर आप बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं, ट्रम्प के जो बिना सोचे समझे बोलने की जो आदत है, अभी बोला थोड़ी देर बाद कुछ और बोल दिया, तो उसमें क्या होता है, बोलने से क्या है, देखिए करना बाद की बात है। ट्रम्प के बोलने से मार्केट गिरा, अभी वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो बात की एक बात अलग है। ट्रम्प ने माहौल इतना ख़राब कर दिया है बोल बोल के कि मार्केट को गिरने पर मजबूरी होनी पड़ रही है। तो एक रिसेशन जैसी कंडीशन बन गई है। अलग अलग जगह से देखेंगे आप तो अलग अलग, देखिए जो ब्रोकरेज फर्म आ जाती हैं यहाँ पर, यूएस को डाउनग्रेड कर दिया सिटी ने, चाइना को अपग्रेड कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग क्या जाती हैं यहाँ पर, अलग अलग फर्म आ जाती हैं जो कि यूएस को भी कर रही हैं। देखिए यूएस के अंदर अच्छी खासी क्या होती है, अर्निंग होती है। इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो मॉर्गन स्टैनली ने इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया, तो आप समझ सकते हैं दूसरी कंपनीज के पर भी इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और मिला के कहने का मतलब यही है कि अभी जो डरावना माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वही रीजन एक है। टेस्ला जैसी कंपनी देख लीजिए, पिछले 5-6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर टेस्ला 50% गिर गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, वो बात एक अलग है कि 50% गिरा 5-6 में, एक महीने के अंदर 30% गिर गया टेस्ला। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों टेस्ला का शेयर यहाँ पर देख सकते हैं, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 30% की गिरावट है। अगर ये थोड़ा सा जो अभी तेज़ी बनी है इसको अगर हटा दे साइड में, तो 38% की एक महीने के अंदर। मतलब ट्रम्प जब से आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क की कंपनी लगातार गिरती जा रही है।
समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को लग रहा है कि अब एलन मस्क अपना ध्यान हटा के पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ही सारा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है कि टेस्ला के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी बात समझ में आई। गिरावट का कारण क्या है? ट्रंप अपने मुंह से ही ट्रंप ने बोला कि टेम्परेरी तौर पे रिसेशन आ सकता है। देखिए, किसी कंट्री का राष्ट्रपति अगर ये बोलता है कि वहाँ पर टेम्परेरी तौर पे रिसेशन आ सकता है, इसका मतलब आप समझिए कि क्या बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ आप कहाँ से पता चलेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अगर अभी उठा के देखते हैं इंडिया वर्सेस अगर देखते हैं USD UNR की INR की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखते हैं 87.22 रुपीज़ के आसपास के डॉलर के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर, यानी कि $1 का भाव कितना है? 87.22 रुपीज़, ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले कितने का होता था? 70-75 रुपये का होता था। अब कहाँ पर पहुँच गया? 87, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर अभी तो हम कुछ भी नहीं है अमेरिका के मुकाबले, यहाँ तो कहीं भी। लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और डॉलर इंडेक्स अगर 2 डिजिट के अंदर आ जाता तो बहुत मज़ेदार बात यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल तो अभी देखेंगे कि इतना पैनिक वाला माहौल नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब कुछ तबाही मच गई है। ये सिर्फ बातचीत का माहौल है। रिसेशन वर्ड बोल दिया तो रिसेशन आ गया, ऐसा हो सकता, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से पक्की बात नहीं कह सकते हम, लेकिन अनुमान के तहत मार्केट ढह गया। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट के गिरावट का कारण क्या है। दोस्तों, इसी तरह से आप TCS के अंदर भी देख सकते हैं गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये सारी कंपनियां मजबूत हैं। पहले भी रिसेशन क्या क्या इनको गिरा दिया गया था। ये कंपनी गिरेंगी, गिरने के बाद बड़ा प्लेयर ही इनको खरीदेगा, आप नहीं खरीद पाएंगे। तो बढ़िया मजबूत कंपनी गिरती है, गिरने दीजिए, ये सिर्फ आपका पैसा ही बना के देंगी। जैसे मैं नॉर्मली आपसे क्या बोलता हूँ, किसी को कुछ नहीं आता है तो वो इन कंपनियों के अंदर काम कर सकते हैं। किन के अंदर? TCS इन्फोसिस के अंदर, ठीक है। HDFC बैंक के अंदर आप काम कर सकते हैं, कोटक बैंक के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, कोटक बैंक, HDFC बैंक गिरने के बाद फिर खड़ा हो गया। SIP किया आपने, बड़े परेशान हो गए, गालियाँ देनी आपने शुरू कर दी। अरे भाई, बढ़िया मजबूत शेयर्स हैं ये, गिरावट होती है, लोग इंतजार करते हैं HDFC बैंक के अंदर गिरावट हो, कोटक बैंक के अंदर गिरावट हो, इन्फोसिस TCS के अंदर गिरावट हो। लोग पैसा लेकर बैठते हैं इन शेयर्स के अंदर गिरावट का। उनको कोई मतलब नहीं, कोई 5 रुपये वाला शेयर कितना जाता है, इतना जाता है, उतना जाता है। उनको अगर मालूम नहीं तो उनके लिए वो कूड़ा है। बन गई तेजी तो बात एक अलग है, तो लोग सारे उनके दीवाने हो गए, बाद में ऊपर की तरफ फंस जाते हैं। लोगों को मालूम है, जो तेज तरार वाले हैं उनको मालूम है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो वो बढ़िया कंपनी के अंदर SIP करेगा, काम खत्म, और वो जिंदगी भर करता रहेगा। गिरावट होगी, खरीदेगा, अच्छा खासी तेजी बनी, बेच देगा, फिर SIP करेगा। तो इन्हीं कंपनियों से तो आपका काम चलता रहेगा। HDFC बैंक हो गया, TCS इन्फोसिस हो गया, कोटक बैंक हो गया, HDFC रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, यही आपको पैसा बना के डूबते नहीं है। गिरावट होती है, फिर तेजी खड़ी हो जाती है कुछ दिन के बाद। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, विप्रो कंपनी के अंदर भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 3% की गिरावट तो ज़्यादा हुई थी, लेकिन रिकवरी हुई। देखिए, जो ट्रंप के कमेंट के कारण ये सारी यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसी तरह से हम देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजी के अंदर भी अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2% की गिरावट तो ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी हो गई है यहाँ पर। शेयर है टेक महिंद्रा, इसके अंदर भी गिरावट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कोफोर्स को देख सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम को देख सकते हैं, LTI मिलिट्री को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है, इन्फोसिस को देख सकते हैं, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं। उनके अंदर भी बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, और गिरावट के बाद फिर रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल मिला के इन शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को अगर मिलती है तो ये एक मौका ही होगा आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये बढ़िया मजबूत कंपनी है। IT कंपनी इसके अंदर अगर नहीं खरीदारी करोगे तो फिर कहाँ पर खरीदारी करोगे, सोचने वाली बात है। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है, फिलहाल बड़ी गिरावटें इन शेयर्स के अंदर होती हैं। तो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि मजबूती ही पैसा ही बना है, और इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अगली कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। 306 रुपये का भाव है, 7.5% की कंपनी है। दूसरे सेक्टर के साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। फिलहाल देखिए, इसकी गिरावट का कारण तो सिर्फ यही नहीं कि अभी रिसेशन वाली जैसे कि बात चल रही है, लेकिन इसका कारण है कि ये शेयर कभी कितने का होता था? 103 रुपये से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, और इस शेयर ने इतना पैसा बना के दे दिया कि थोड़ा सा डरा दिया। 300% के रिटर्न अच्छे खासे दे दिए इसने, ठीक है। 300% से 100 रुपये से सीधा कितना शेयर पहुंच गया? 52 भी खाई। देखिए यहाँ पर 400 रुपये, लगभग 300% के रिटर्न बना के दे दिए। तो अब मालूम है आपको क्या होगा। उसके बाद गिरावट है। क्या रिजल्ट्स खराब हैं? क्या मार्केट कैप ज़्यादा है? तो ज़्यादा नहीं है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38 का P है, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, शानदार रिजल्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए तेज़ी कुछ हिसाब से ज़्यादा बनी थी।
इस समय टिक पाना, टिकेगा वही शेयर जिसके अंदर बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो अभी गिरावट शायद और बाकी यहाँ पर रह गई है, और बड़ी गिरावट की एक एक्सपेक्टेशन और यहाँ पर हो रही है कि और बड़ी गिरावट यहाँ पर होगी। तो देखते हैं कि क्या शेयर और बड़ी नीचे की तरफ गिरावट के साथ क्लोज होता है। 2 शानदार न्यूज़ आ रही हैं, बहुत ही शानदार न्यूज़, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसका, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।